अब मेरे पास बस 2 चांस और है। 2। थैंक गॉड ये सही है। लेकिन किंग के तो एक ही बेटे हैं जितना हमें पता है, पर कि 2 क्यों बोल रहा है? क्लास, कल हम सब लोग स्कूल की तरफ से पैलेस में जाएंगे टूर के लिए। क्या? हाँ, किंग और क्वीन ने हमारे स्कूल को सेलेक्ट किया है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बता देना। फाइनली हमें पैलेस को अंदर देखने का मौका मिलेगा। हाँ, तुमने सही कहा। मम्मी, क्या आपको पता है किंग के 2 बेटे हैं? क्या कहा? ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे इस गेम की वजह से पता चला। जितना हमें पता है किंग का सिर्फ एक ही बेटा है, शायद इस गेम में कोई खराबी हो। पता नहीं। फाइनली मेरा तीसरा क्वेश्चन आ गया। तुम बचपन में कहाँ रहते थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मम्मी ने बताया था मैं बचपन से इसी घर में रहता हूँ। क्या? गलत आंसर। लेकिन मम्मी ने तो बताया था कि हम बचपन से इसी घर में रहते हैं और हम इतने अमीर नहीं है कि हमें बस एक से ज्यादा घर होंगे। इस गेम को क्या हो गया? पहले उसने बोला कि किंग के 2 बेटे हैं, जबकि किंग का एक ही बेटा है। इसके अकॉर्डिंग तो मैं पैलेस में रहता हूँ पहले। सही आंसर। पता नहीं इस गेम के साथ क्या हो रहा है। मम्मी, मैंने 2 बार गलत आंसर दे दिया। अब मेरे पास बस एक और मौका है। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे से आंसर देना। वैसे क्या मैं पहले पैलेस में रहता था? नहीं तो तुम बचपन से यहीं पर रहते थे। वैसे तुम्हें ये सब किसने बताया? इस गेम के अकॉर्डिंग आई थिंक इस गेम में ही कोई गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम अच्छे से देना। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि कल हम लोग स्कूल की तरफ से पैलेस के ट्रिप पे जा रहे हैं। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, सारे बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वाओ, ये पैलेस अंदर से कितना रॉयल है। क्लास, आप सब लोग एक ही ग्रुप में रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना है। यार ये स्कूल वाले अच्छे से टूर भी नहीं करवा रहे हैं। कोई देख तो नहीं रहा है? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो इतना कंफ्यूजिंग है। ये तो किंग है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल की तरफ से आया था टूर के लिए और मैं कंफ्यूज हो गया मुझे कहाँ जाना है और मैं गुम गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक गार्ड को भेजता हूँ। वैसे किंग, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे पता है आपका एक बेटा नहीं, आपके 2 बेटे हैं। ये बात मैंने बाहर किसी को तो नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस गेम की वजह से पता चला और बचपन में मैं इसी पैलेस में रहता था। ये भी मुझे इस गेम की वजह से पता चला। क्या इसका मतलब तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो? बचपन में ही मेरे दूसरे बेटे को किसी ने चोरी कर लिया था और हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है तो तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे गार्ड को अपना एड्रेस बता दो। जिसने भी ये सब किया उसकी खैर नहीं। ठीक है। तुम्हारी नकली माँ को हमने जेल में डाल दिया। क्या? जेल में? लेकिन मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जो भी पूछताछ करनी है वो हम कर लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या इसका मतलब अब मैं इसी पैलेस में रहूंगा? नहीं, पहले हम डीएनए टेस्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। जो करना है वो करो, मैं तो इसी पैलेस में रहूंगा क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हारी है लेकिन तुमसे ज्यादा दूसरे लोग यूज करते हैं? क्या? मम्मी, ये मेरे सर के ऊपर पहेली क्यों आ रही है? फाइनली अब वो टाइम आ गया, जल्दी से इस पहेली का आंसर दो। जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हारी है लेकिन तुमसे ज्यादा दूसरे लोग यूज करते हैं? जल्दी सोचो किकी, जल्दी। इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, मेरा नाम। ये करेक्ट है। थैंक गॉड कि तुमने पहले पहेली का आंसर सही दिया। बट आप मुझे ये बताएंगे कि हमें इस पहेलियों का आंसर क्यों देना जरूरी है? हम सभी लोगों को ये पहेली मिल रही है और हम सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा और जिसने भी गलत दिया उसकी खैर नहीं, उसके साथ बहुत बुरा होगा। क्योंकि तुम इस पहेली वाली गेम के बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ये गेम फालतू लग रहा है। आज सुबह ही मुझे मेरी पहली पहेली मिली। अरे नहीं, मेरी पहेली आ गई। क्या है? वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें यूज करने से पहले तोड़ना पड़ता है? वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें यूज करने से पहले उसे तोड़नी होगी? जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। कुछ ही बोलो, जल्दी बोलो। लकड़ी। लोग सच में लोगों को मार रहे हैं। मेरी पहेली आ गई। वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि ऊपर जाती है पर नीचे नहीं आती? इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। देखते हैं आज मुझे सुनने के लिए कितना टाइम मिलेगा। आई होप 5 मिनट से ज्यादा टाइम मिल जाए। अरे नहीं, आज तो मुझे 1 मिनट भी नहीं मिला। अब क्या होगा? लगता है लूजर किकी को इस बार फिर से कुछ सुनने का टाइम नहीं मिला। हाँ, तुमने सही कहा। देखो तो कैसे देख रहा है हम लोगों को। अरे देखो, हम लोग को हाई कर रहा है। क्या हमें वापस हाई करना चाहिए? नहीं, इग्नोर करो उसको। क्लास, आज एक नए स्टूडेंट ने हमारी क्लास को ज्वाइन किया है। तुम जाओ और लास्ट सीट पे बैठ जाओ। मैं तुम्हारी जगह रहता तो वहाँ नहीं बैठता। वो तो तुम्हारी बातों को सुन भी नहीं पाएगा। घोचू कहीं का। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहीं बैठूंगी। हाय, तो तुम्हारा नाम क्या है? ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम सुन नहीं सकते। उसका नाम लूजर किकी है। पहले भी यही था और आगे भी यही रहेगा, लूजर किकी। हे किकी, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। ये लो। आई होप इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए।
वेट, अब मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो ये है कि 3, 2, 1 फाइनली वो समय आ गया कि तुम बताओ तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं बोलने के लिए। मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है? बताओ कितने वर्ड्स मिले हैं। क्या कहा? इस साल भी कोई वर्ड्स नहीं? कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हें नेक्स्ट ईयर पक्का वर्ड्स मिलेंगे बोलने के लिए। देखो तो ये घोचू फिर से आ गया स्कूल में। ओए, तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल बोलने के लिए? देख के तो लगता है बेचारे को इस साल भी कोई वर्ड्स नहीं मिले। क्लास, आप लोगों में से वो कौन कौन है जिनको इस साल भी कोई वर्ड्स नहीं मिले हैं बोलने के लिए? आप सभी लोगों को अब दूसरे क्लास में ट्रांसफर किया जाता है और आप लोगों को अब ग्रुप बी में डाला जाता है। तो अब ग्रुप बी के स्टूडेंट्स दूसरे क्लासरूम में आइए। इससे बेहतर है इन लोगों को स्कूल से ही निकाल दो। आज से आप लोगों की सेपरेट क्लासेस चलेंगी। ये है आपका क्लास। आप लोग अपनी बुक्स और कॉपीज अब निकाल लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बोल सकते हो? वेट अ मिनट, तुम भी तो बोल सकते हो। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी अनलिमिटेड वर्ड्स मिले हैं? ये तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हें पता है वो हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? क्योंकि वो ओए, कौन बात कर रहा है वहाँ पर? मम्मी, मेरे पैर पे इतने बाल क्यों हैं? वो अरे नहीं रिंकी, उस पर क्लिक मत करना। वेरी गुड, अब तुम 1 घंटे तक चल नहीं पाओगी और मत मानो मम्मी की बात। गाइस चलो हम सबके पैर डिसेबल कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक अच्छा आइडिया है? हाँ ऑब्वियसली, तुम बंटी के पैर डिसेबल कर दो। ठीक है, बंटी के पैर डिसेबल हो जाए। अरे वाह रिंकी, ये तो काम कर रहा है। अरे नहीं, लेकिन ये मेरा क्यों नहीं काम कर रहा? हाँ और मेरा भी। सो क्लास कल आप लोग ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे थे और आज मैम मुझे कंफ्यूजन है, क्यों सिर्फ मैं ही सबके पैर डिसेबल कर सकती हूँ लेकिन वो नहीं कर सकते हैं? ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बस कुछ ही लोग हैं जो ये पावर अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा तो तुम घर आके जल्दी से बाहर झाड़ू लगा दो, बहुत गंदगी हो गई है। क्या होगा अगर मैं चली ना पाऊँ तो? तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घसीट के लेके चलूंगी। चलो काम चोर। रिंकी प्लीज मेरा पैर डिसेबल कर दो, आज मुझे जिम नहीं जाना है। क्यों, क्या तुम खुद से नहीं कर सकती हो? अरे मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, प्लीज। ठीक है, रिया के पैर डिसेबल हो जाए। थैंक यू। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि रिया हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या, लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे 1 घंटे के लिए डिसेबल किया था। क्या, तो क्या वो तुम थी? तुमने उसे हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया। रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। सर मैं सच बोल रही हूँ, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि लोगों को डिसेबल कर सकती है। आज हम लोग बहुत फन करने वाले हैं रिंकी। तो मैं लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ। तुमने तो हमें डरा दिया, जल्दी से वार्डन के ऑफिस में जाओ, जल्दी। ओ गॉड, तुम तो वही हो ना जो किंगडम ऑफ सी से आई हो? हाँ। ठीक है, अब जल्दी से मुझे अपना मैजिक दिखाओ। हाँ क्या, ये किस तरीके का मैजिक है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम जल्दी से रूम नंबर 205 में जाओ। ये सिस्टम तुम्हारे डीएनए के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए नया किंगडम चूज करेगा। क्या? तुम्हारा किंगडम लोड हो चुका है। आपका किंगडम ऑफ फ्लावर में वेलकम है। क्या मैं किंगडम ऑफ फ्लावर में आ चुकी हूँ? हाँ रिंकी, तुमने बिल्कुल सही बोला। हमें तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो हम इस प्यारे से किंगडम में रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? रिंकी क्या तुम्हें पता है? फ्लावर? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और साथ ही हम बग्स, बटरफ्लाई, लीफ सबको कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, बटरफ्लाई को भी। ये ओके क्लास, आपका आज का टास्क ये है कि आपको इस डेड प्लांट को जिंदा करना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। रिंकी सच में तुम्हें हमारे किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे किंगडम में हम अपनी पावर यूज करके डेड प्लांट को जिंदा करते हैं। ओके फोकस। प्रोफेसर, रिंकी फिर से आग का इस्तेमाल कर रही है। ओए लड़के, जरा अपना हाथ ऊपर करना। अरे किकी तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम रूल तो नहीं भूल गए? क्या हुआ? क्या तुम्हें याद नहीं, बिना लीडर के कहे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है? तुम गेम से आउट हो गया किकी। ओए लड़के, तुम ये गेम हार गए। अब चलो हमारे साथ। अब मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। तुम भाग क्यों रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं लीडर वाले गेम में हार गया और वो अब मेरा पीछा कर रहा है। मुझे छिपने के लिए एक जगह चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छिपने की जगह है, जल्दी आओ। हम वहाँ पर पहुँच गए। तो फाइनली तुम इस लड़की को यहाँ पर लेके आ गए। हाँ बॉस। तुमने मुझे झूठ बोला और झूठ बोल के तुम उनके पास मुझे लेके आ गए। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये लीडर की तरफ से ऑर्डर मिला था जिसको मुझे पूरा करना ही था। ओए लड़के, बहुत बातें कर ली, अब चलो हमारे साथ। हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं? सुनो उल्लू के पट्टे, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हमारे साथ चलो। तुम वहाँ पहुँचने वाले हो, खुद देख लेना। हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। क्या आप तो मुझे बताओगे कि तुम मुझे कहाँ पर लेके आए हो? हम तुम्हें लीडर के पास लेके आए हैं क्योंकि लीडर तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तुमने सारे क्वेश्चंस तुम लीडर से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। रिंकी क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ पे किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो। तो क्या वो मुझे कूड़े में बदल देंगे? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो ऐसा ही करेंगे। वो यहाँ के बदतमीज बच्चों को रिसाइकल स्टेशन भेज देते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो बिल्कुल थक गई हूँ। धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें और काम दे देंगे। हम सारे किंगडम से रिजेक्ट हुए हैं, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वेज नंबर 1225 हमने कैमरे में चेक किया, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही थी कल। वो एक्चुअली मैं थोड़ी सी थकी हुई थी इसीलिए। ओ अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सिर्फ 1 हफ्तों के लिए खाना और पानी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं भाग रही हूँ। रिंकी क्या तुम पागल हो? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें रिसाइकल स्टेशन पे भेज देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। चलो चलते, आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है।
अरे नहीं, लगता है उन्होंने हमें पकड़ लिया। हाँ, और सारे दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। अरे नहीं, अब तो हम सब रिसाइकिल स्टेशन जाने वाले हैं। प्लीज हमें मत मारिएगा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने हमारे रूल को तोड़ा, तुम सबको तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इन सबको रिसाइकिल स्टेशन भेजो जल्दी। नहीं, ये क्यों हो रहा है? ये है कौन? मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है? मेरी कोई हेल्प करो। हाँ रिंकी, तुम तो पूरा जल रही हो। सर, हाँ जल्दी से इसको सन किंगडम से बाहर निकालो, वरना जलने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मम्मी, मुझे सन किंगडम से निकाल दिया गया। हाँ, मैं सरप्राइज थोड़ी ना हुई, मुझे पता ही था कि वो तुम्हें गार्बेज किंगडम में भेज देंगे। नहीं ऐसा। I'm सॉरी रिंकी, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, वो तुम्हें लेने के लिए आ गए। गुड बाय। आपके नए घर में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी बदबू क्यों है? तुम्हें पता नहीं, ये गार्बेज किंगडम है, यहाँ पे सारे किंगडम की गंदगी यहीं फेंकी जाती है। हे, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? मेरा नाम है वेस्ट नंबर 503। हाँ, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे नाम नहीं होता? ये लो, ये तुम्हारा, इस पे तुम्हारा नाम लिखा होगा, वेस्ट 1225। हाँ, आज के बाद से ये तुम्हारा नया नाम है। क्लास सारे किंगडम की तरह हमारा किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किंगडम में हम सारे किंगडम की गंदगी साफ करते हैं। क्या मैं ही सब नहीं करने वाली? वेस्ट 1225। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिंकी चुप रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 8 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करो या फिर 8 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान को दे दो, किसी गरीब इंसान को। आगे तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं तो स्कूल में पढ़ा था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। देख लेना, तुम आगे पछताओगे। मैंने सुना है कि तुमने एक गरीब को अपने सारे पैसे दे दिए। तुम कितने बड़े पागल हो। मैंने स्कूल में पढ़ा था किसी की मदद करने से कोई पागल नहीं बनता। देखो, मैंने अपने पैसे से एक नया कार्ड लिया। मैंने 10 LV के बैग लिए, 10 गुची के बैग लिए और 20 आईफोन लिए। तुम्हें इतने ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने की क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, तो इसके अलावा मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती? हाँ? क्या हुआ मम्मी? बेटा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मेरे पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो कोई जॉब भी नहीं करते हो। आप कमेंट करके बताना कि मैंने पैसे देके सही काम किया या नहीं। मुझे बस एक जॉब की जरूरत है। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? मैं ही इस कंपनी का ऑनर हूँ, बताओ क्या काम है? मुझे आपकी कंपनी में जॉब की। किशन? आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम वही लड़के हो जिसने मुझे 8 करोड़ रुपए दिए थे। ये लो, मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स तुम्हें दे दिया है। मम्मी, जल्दी से मुझे टाइम बताइए कितना हो रहा है। मैं नहीं चाहता मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो जाऊँ। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही से देख लेता हूँ। नहीं रुको किकी, तुम टाइम को नहीं देख सकते, गवर्नमेंट ने ये इलीगल कर दिया है। और अगर फिर भी तुम टाइम को देखते हो तो तुम मारे जाओगे। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम टाइम को नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है। ओ किकी, तो तुम यहाँ पर हो? ओ हाय राहुल, क्या तुमने गवर्नमेंट के नए रूल के बारे में सुना है? हाँ, ये बहुत ही अजीब है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम टाइम को नहीं दे सकते। हाँ अच्छा सुनो, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है, जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तुम बस ये देखो। हे चिंकू, क्या तुम टाइम बता सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हारा सारा होमवर्क आज कर दूंगा। क्या सच में? अच्छा ठीक है, रुको। राहुल, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता था ना कि वो मारा जाएगा। जस्ट चिल किकी, मुझे क्या पता था कि वो टाइम देख लेगा घोचू कहीं का। क्लास, स्कूल के सारे क्लॉक्स को अब निकाला जा रहा है। ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? वो हमारे सारे क्लॉक्स को हर जगह से निकाल के लेके जा रहे हैं। वैसे ये ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई क्लॉक ही नहीं रहेगा तो हम गलती से किसी क्लॉक को देखेंगे भी नहीं। ये बात तो तुमने सही कहा। ओ हाय किकी, तुम यहाँ पर हो? मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये लो। देखते हैं आज मुझे कितने कॉइन्स मिलते हैं। क्या बस 200 कॉइन्स? अपनी मॉम को अगली बनाने के लिए मुझे मिलेंगे 100 कॉइन्स और ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 100 कॉइन्स। ये मम्मी, आप बहुत गंदे दिखते हो। हाँ बेटा, आखिर मम्मी किसकी हो? अरे स्कूल पैदल जाने के लिए मुझे मिलेंगे 200 कॉइन्स और बस से जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 200 कॉइन्स। ओ गॉड, कितनी महंगाई है। ये वाला। यार एग्जाम आने वाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एग्जाम देने के लिए मुझे मिलेंगे 1000 कॉइन्स और एग्जाम स्किप करने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 500 कॉइन्स। एक काम करता हूँ, एग्जाम दे देता हूँ, कम से कम कुछ तो कॉइन्स मिलेंगे। यार मुझे एग्जाम स्किप करने पे 1000 कॉइन्स मिले हैं। यार मुझे इतने खराब खराब ऑप्शंस मिल रहे हैं और तुम्हें इतने अच्छे ऑप्शंस क्यों? किशन, मेरे साथ वॉशरूम चलोगे? हाँ चल। यार तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 1000 कॉइन्स के लिए। अरे अपने दोस्त को मारने के लिए मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइन्स और अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 10,000 कॉइन्स। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना? हाँ वो तो है। तो तुझे भी तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। बचाओ।